स्टीव हफ ने उसके उसके स्पिरिट से बात कर ली। एक आई स्पेशलिस्ट होता है जो आंखों की जांच करता है, लेकिन एक रेटिना स्पेशलिस्ट होता है जो अंदर जाके देखता है। सीबीआई इज द रेटिना स्पेशलिस्ट। अब वक्त आ गया है कि सीबीआई को ये इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन एक तरफ बॉलीवुड में इनसाइडर आउटसाइडर की बहस ने बाकायदा एजेंडा का रूप ले लिया और दूसरी तरफ है एक शख्स जो सुशांत की आत्मा से बात करने के न सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, बल्कि उनके आत्मा से बातचीत के वीडियो भी एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे हैं। ये वीडियोस खुद को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहने वाले स्टीव हफ ने पोस्ट किए हैं और इन वीडियोस की सत्यता की हम कतई पुष्टि नहीं करते। और इन तीनों वीडियोस में स्टीव हफ जिस आवाज को सुशांत सिंह की आत्मा की आवाज बताते हैं, वो आवाज कतई सुशांत की आवाज से नहीं मिलती। वो एक मशीन या डिवाइस को भी दिखाते हैं जिसे वो स्पिरिट बॉक्स कहते हैं, यानी आत्मा वाला बॉक्स, जिसके अंदर से एक डिस्टॉर्टेड सी आवाज आती है, ना ठीक से समझ में आती है, ना ही कोई सीधी बात करती है। एक बात और देखिए कि वो अपना वीडियो भी एक बार में नहीं डाल रहे, बल्कि हिट्स के लिए अलग अलग वीडियोस डाल रहे हैं। ब्लाइंड आइटम्स जो जिसके जरिए सुशांत पर अटैक किया गया ऐसा माना जा रहा है, और अलग अलग तरह के ब्लाइंड आइटम्स आ रहे हैं जिसमें बाकायदा उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। ये ब्लाइंड आइटम्स क्या वाकई हमेशा से थे और इतना ही नुकसान पहुंचाते रहे हर दौर में एक्टर्स को? रहे हैं हमेशा। पहले तो प्रिंट मीडिया था, उसमें भी आप देख लेंगे यदा कदा घुमा फिरा के इंसिनुएट करते थे, कभी कभी नाम भी ले लेते थे और कभी नहीं भी लेते थे, आपको गेस करना पड़ता था। लेकिन ब्लाइंड आइटम्स तो पहले से भी रहे। अब इसकी अति हो गई सोशल मीडिया में, चूंकि खुली छूट है, खुला खेल फर्रुखाबादी है, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं, इसीलिए सब टूटे पड़े हैं। जो जिसका मन आ रहा है वो उसके प्रति लांछन लगा रहा है, कुछ भी अनाप शनाप बक रहा। अब वो देखिए, वो स्टीव हफ ने पैरानॉर्मल एक निकाल के उसके स्पिरिट से बात कर ली। अब बेवकूफ क्यों बना रहे हैं लोगों को, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर इतना ही आसान होता पता कर लेना तो कोई भी मरता, हम उसकी आत्मा को बुला लेते, बोलते भाई साहब ये बता दो किसने मारा, उसको जाके पकड़ लेते। तो ये सब क्यों, ये सब ब्लाइंड आइटम्स वगैरह ये बहुत हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है, उसको बंद होना चाहिए। उनको तो बोला गया कि स्कर्ट चेजर हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिजिकली अब्यूज करते हैं, वो ड्रग्स लेके पड़े रहते हैं, वो इस तरह की बातें कहती। जी कितनी गलत बात। मतलब किसी के जाने के बाद, और पिछली बार भी मैंने कहा था द डेड डोंट स्पीक, जो चला गया वो कैसे बोलेगा? अगर हिम्मत थी तो सामने उसके मुंह पे कहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त, उनका नाम लिया गया, मैं भी नाम लेता हूं, जो राजीव मसंद है, जो मसंद साहब हैं, जो किसी को पसंद नहीं है, वो जो उन्होंने क्या किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन किया था इनका, उनको स्कर्ट चेसर, उनको ड्रग एडिक्ट वगैरह जाने क्या उल जुलूल चीज लिख दिया था ना, उसका असर कितना होता है लोगों पे आप समझ सकते हैं। इसकी मतलब पुष्टि तो हुई नहीं थी, आपने अभी आके कह दिया वो बाइपोलर थे, डिप्रेस्ड थे, इसलिए ऐसा कर लिया। भाई आपको कैसे पता? मैं तो ये भी कहता हूं कि किस तरह से उनकी हत्या हुई या क्यों उन्होंने आत्महत्या की, जो भी सच्चाई है ये स्पेकुलेशन के दायरे से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अब हर तरफ से अति हो रही। जो लोग हम लोग फेवर में भी बोल रहे हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, जो कि गलत है। ये काम पुलिस का है, ये काम सीबीआई का है, उनके हवाले कर देना चाहिए। इसीलिए ये जिसका काम उसको साधे, हम ये कह रहे हैं बार बार कि सीबीआई को दे dीजिए, नहीं तो एक ऐसा विस्फोट हो गया है, एक ऐसा मतलब इस तरह से लोग चारों तरफ जो परेशान घूम रहे हैं, वो कुछ भी सोच रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं और कहेंगे ही। लेकिन कुछ बातें जो हैं, कुछ तथ्य जो हैं, कुछ जो एविडेंसेस हैं, वो बहुत ठोस और बहुत पुख्ता हैं, उन पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और शायद मेरे ख्याल से इसीलिए ये जो इंक्वायरी है पिछले 40 दिनों से चल रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब वो उस सीबीआई को ये इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए। जी शेखर सुमन। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस काफी है, काबिल है कि वो कर लेगी और हम सीबीआई को देने का नहीं सोच रहे हैं। इसको बदलने के लिए आप अपनी मुहिम को किस तरह का मोड़ देंगे? क्या कोई और तरीका है कि आप मांग मिल के करें या कोई और तरीका? देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आई स्पेशलिस्ट होता है जो आंखों की जांच करता है, लेकिन एक रेटिना स्पेशलिस्ट होता है जो अंदर जाके देखता है, और वो काम आई स्पेशलिस्ट नहीं कर पाता। तो इसी तरह से अगर मुंबई पुलिस है वो आई स्पेशलिस्ट है, लेकिन सीबीआई इज द रेटिना स्पेशलिस्ट। वो अंदर जाके देखना होगा कि ये जो आंखों की बीमारी है या रोशनी क्यों कम हो गई है वगैरह वगैरह जो भी है। इट इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। जो विशेषज्ञ हैं इसके, जो इसके लिए इक्विप्ड हैं,
जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है, जिनके पास इसका तजुर्बा है, वो उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस सिर्फ इतना ही कर सकती है, अगर मान भी लिया जाए सक्षम है, तो भी उन गहराइयों तक वो नहीं पहुंच सकती जो सीबीआई पहुंच सकती है। इसलिए कहा जा रहा है, ये कोई लांछन नहीं लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपसे निकल के जो स्पेशल लोग हैं विद स्पेशल क्राफ्ट, स्पेशल स्किल, उनके पास ही जाना चाहिए। ठीक है शिखर सुमन, तो आपकी मुहिम जारी रहेगी और जो सुशांत के चाहने वाले हैं वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि जो सवाल अधूरे रह गए हैं, जो खड़े हैं, वो सामने आए और सुशांत की मौत का सच सामने आए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया शिखर सुमन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।